कांग्रेस पार्टी में सदस्य बनना आम आदमी के लिए संभव नहीं था। गांधी जी बड़े चतुर थे। गांधी जी ने आम आदमी को चवन्नी भरो और कांग्रेस का मेंबर हो जाओ, सबके लिए दरवाजे खोल दिए। चतुर था, होशियार था। क्या चतुराई थी गांधी जी में? गांधी ये जानते थे कि वह वर्ण व्यवस्था में तीसरे वर्ण के हैं, इसलिए 2 वर्ण के लोग उनके ऊपर है, और जो वर्ण के लोग उनके ऊपर है वो उनके अनुयायी नहीं बन सकते। अनुयायी बनने का मतलब है नीचे लगना। गांधी जी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए गांधी जी ने अपना सबसे पहला अनुयायी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया, जो उसके नीचे था, शूद्र था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने, शूद्र था, चौथे वर्ण का था, इसलिए अपने नीचे वर्ण के आदमी को गांधी जी ने अपना अनुयायी बनाया। अहमदाबाद में जाओ तो प्रदर्शनी लगी हुई है सरदार पटेल की, वहां एक फोटो और उसके नीचे लिखा हुआ है गांधी जी का स्टेटमेंट, यदि मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई होती तो संभवतः आजादी का आंदोलन जीतने में मैं कामयाब नहीं होता। ये आकलन है गांधी जी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्व उस सेंटेंस में है। गांधी जी ने आम आदमी के लिए सदस्यता के दरवाजे खोल दिए। खोलने से सदस्यता नहीं बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को गांव-गांव में, देहातों में, किसानों में इस आंदोलन को फैलाया, और वो सदस्यता जो है उन्होंने करवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने इस आंदोलन में बहुत बेहतरीन ढंग से उपयोग और प्रयोग किया। और जब समय आया, प्रधानमंत्री बनाने का समय आया, मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनकी टर्म खत्म हो गई, दूसरा अध्यक्ष कांग्रेस का बनाने का मौका आया। गांधी जी कहा करते थे, मैं कांग्रेस पार्टी का चवन्नी का भी मेंबर नहीं हूं, मगर कांग्रेस का कोई भी काम गांधी जी के मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता था। कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुनना था, मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, और गांधी जी के पास कागज पहुंचे। गांधी जी ने पढ़कर सुनाया कि हमारी कांग्रेस पार्टी की 14 शाखाएं देश में कार्यरत है, राज्य स्तर की, और सारे के सारे राज्य शाखाओं के लोगों ने मिलकर अनोनिमसली रिजोल्यूशन पास किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी ने रिजोल्यूशन पहले ही पास कर दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। यह रिजोल्यूशन पहले ही पास हो गया था, और 14 स्टेट के लोगों ने रिकमेंडेशन किया कि सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए। इट मीन्स उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये रिजोल्यूशन की कॉपियां ये रिजोल्यूशन की कॉपियां गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पढ़कर सुनाई। तो इधर बाजू में जवाहरलाल जी बैठे थे, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखकर कहा कि 14 स्टेट के लोग अनोनिमसली सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सिंगल मेंबर जेबी कृपलानी, उनका प्रस्ताव आया, एक आदमी वर्किंग कमेटी का जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना चाहते, एक सिंगल। कितने लोकप्रिय थे जवाहरलाल जी, अंदाजा कर सकते हो आप। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आदमी ने उनका नाम प्रपोज किया। ये बात गांधी जी ने वर्किंग कमेटी के सामने रखी, और जवाहरलाल जी जो बाजू में बैठे थे उनको पूछा, जवाहरलाल जी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाहरलाल जी मौन हो गए। जवाहरलाल जी मौन हो गए। उन्होंने गांधी जी का ही हथियार, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन को गांधी जी ने हथियार बनाया था। जब गांधी जी को बोलना खतरनाक लगता था तब गांधी जी मौन धारण कर लेते थे,
और जब बोलना होता था, मौन में भी बोलना होता था, तो वो स्लेट लेते थे और स्लेट पर चौक से लिखते थे कि मुझे कलम चाहिए, मुझे 2 गिलास पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब ये तो भी बोलना ही हो ना, ढोंग था, पाखंड था। मगर गांधी जी को लगता था कि अगर बोलना खतरनाक है तो मौन ठीक है, बोलना बंद। ये जो हथियार गांधी जी ने डेवलप किया था, इस हथियार का जवाहरलाल जी ने भी लोगा कि मुझे अब मौका आया है, मौन का उपयोग करना चाहिए। जवाहरलाल जी मौन हो गए, जवाहरलाल जी ने कुछ भी नहीं बोला और गांधी जी ने सब सुन लिया। आश्चर्य, जवाहरलाल जी कुछ भी नहीं बोले और गांधी जी ने सब कुछ सुन लिया। क्यों सुन लिया? क्योंकि गांधी जी का ये हथियार था, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन एक हथियार है। गांधी ने समझ लिया कि जवाहरलाल जी इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कागज का एक चीट निकाला, उस पर लिखा कि सरदार तुम अपना नाम पीछे ले लो। सरदार को चिट दी, सरदार ने देखी, अपने पैकेट में रखी और अपना नाम उन्होंने विड्रॉल कर दिया। 2 ही लोगों का नाम था। कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए केवल 2 लोगों का नाम था। एक आदमी ने विड्रॉ किया अपने आप, जवाहरलाल नेहरू अनअपोज सिंगल समर्थन से, एक आदमी का समर्थन था केवल। और एक आदमी के समर्थक आदमी को गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया और प्रेसिडेंट बनते ही अपने आप जवाहरलाल जी देश का प्रधानमंत्री बन गए। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ ऐसी धोखेबाजी क्यों की? गांधी जी के प्रपौत्र है राजमोहन गांधी, उन्होंने किताब लिखी सरदार पटेल की। सरदार पटेल एक समर्पित जीवन, समर्पण, राष्ट्र के लिए इन्होंने समर्पण किया। वाह, बराबर है, बहुत अच्छा है, सही कहा। तो वो राजमोहन गांधी ने कहा कि ये किताब और ये सत्य मैं उद्घाटन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी हुई, इसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी की। कौन कह रहा है? गांधी जी का प्रपौत्र, मैं और आप नहीं, गांधी जी का प्रपौत्र राजमोहन गांधी। ये गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी की और इसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। परंतु ये पश्चाताप करने वाले व्यक्ति ने भी आधा सत्य कहा। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी की, ये सत्य 50% है। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी क्यों की, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने केवल आधा सत्य कहा, आधा मैं पूरा कर देता। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनने दिया कि सरदार पटेल शूद्र थे। सरदार पटेल शूद्र थे, इसलिए सरदार पटेल को गांधी जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये क्या सिद्ध करता है कि गांधी जी आर्य ब्राह्मणों का स्वराज्य चाहते थे, उनका वर्चस्व चाहते थे। उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने ये किया, अनजाने में उन्होंने नहीं किया, योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये किया।